जब कोई अपना भरोसा तोड़ता है तो किसी और पे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। और आज सरू की हरकतों की वजह से तुम सब पर शक करने लगे हो। लेकिन वेद, मैं सरू नहीं हूं, माँ हूं तुम्हारी। तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं कर सकती। भाभी, क्या हुआ भाभी? आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ वेद। वो बस मम्मी जी के रूम को देखने आई थी कि सफाई ठीक से हुई कि नहीं, और जाते जाते बस मेरा डस्टबिन पे पैर लग गया। आप बैठेंगे थोड़ी देर? नहीं मैं ठीक हूँ। श्वेता, ये कचरा गिर गया है, जरा इसको वापस डाल दो। भाभी आइए, हम चलते हैं। ठीक है चलो। और सुनो, ये दवाइयाँ भाभी, श्वेता आप किचन में चले जाइए, उनकी हेल्प कर दीजिए, मैं कर लूंगी। ये दवाइयाँ तो माँ की हैं भाभी। ये तो वो दवाइयाँ हैं जो मैं माँ को खुद अपने हाथों से रोज दे रहा था उनके इलाज के लिए। फिर ये दवाइयाँ डस्टबिन में क्या कर रही हैं? और इतने सारे डोजेस? इसका मतलब माँ अपनी दवाइयाँ ले ही नहीं रही। क्या है माँ? आपकी सारी की सारी दवाइयाँ यहाँ ऐसे डस्टबिन में? आप अपनी दवाइयाँ नहीं ले रही? आपकी तबीयत खराब थी माँ, ये सारे डोसेज मैंने आपको दिए थे। आपकी तबीयत सच में खराब है ना माँ? वेद, सीरियसली? आई मीन, तुम्हें लगता है कि मैं बीमार होने का नाटक कर रही हूँ? ये दवाई लेते वक्त वो बॉटल मेरे हाथ से स्लिप हो गई, तो ये सारी टैबलेट्स नीचे गिर गई। तो फिर मैंने सारी टैबलेट्स की डस्टबिन में डाल दी और एक नई बॉटल निकाल दी। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वेद, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। नहीं माँ, अब पता नहीं माँ मेरे दिमाग को क्या हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। और मैंने देखा ऐसे कि सारी दवाइयाँ यहाँ डस्टबिन में, तो मैं परेशान हो गया माँ। मुझे नहीं पता क्या। I can understand, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब कोई अपना भरोसा तोड़ता है तो किसी और पे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। और आज सरू की हरकतों की वजह से तुम सब पर शक करने लगे हो। लेकिन वेद, मैं सरू नहीं हूँ, माँ हूँ तुम्हारी। तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं कर सकती। I know माँ, I'm sorry। मैं दोबारा कभी आप पे ऐसे शक नहीं करूंगा। I'm sorry। टेंशन हो रही है तुम्हारी वेद, तुम्हारे और सरू के फ्यूचर की भी। क्या हो रहा है ये घर में? जब से सरू गई है तुम किसी से बात नहीं करते हो, मुस्कुराते नहीं हो। आई नो तुम ठीक नहीं हो वेद। मैं ठीक हूँ माँ, आप बस अपना ख्याल रखिए, बाकी सब ठीक होगा। मम्मी जी ने तो पूरी बात ही घुमा दी। ऐसे वेद और सरू का रिश्ता ठीक कैसे होगा? सरू का वनवास कैसे खत्म होगा? कब होंगे ये दोनों फिर से साथ? मम्मी जी मैं किसी को भेजती हूँ ये साफ कराने के लिए।